सैंपल प्रॉब्लम 1 ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ये लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर इज अ लीनियर इक्वेशन। बताइए इन टू वेरिएबल, ट्रू और फॉल्स बताओ। ट्रू। फॉल्स बेटा फॉल्स। पूछो क्यों। उसने बोला ए बी सी रियल नंबर। अब भाई तुम्हें पढ़ाया था ए और बी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। भाई जब उसने आपको क्या कर दी, फ्रीडम दे दी कि ए बी सी रियल नंबर है, मतलब जीरो भी तो रियल नंबर है, तो क्या पता कोई ए बराबर जीरो ले ले, बी बराबर जीरो ले ले। अब बताओ, मैंने बताया था कि जब ए जीरो हो तो बी जीरो नहीं होना चाहिए, जब बी जीरो हो तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। नहीं समझ में आई बात। और उसने क्या लिख दिया, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, उसने बस बोल दिया एबीसी रियल नंबर है। तो भाई कोई लड़का तो क्या करेगा गलती से, ए बराबर बी जीरो ले लेगा, बी बराबर बी जीरो ले लेगा। मैं पूछूंगा क्यों किया, तो बोलेगा सर उसने बोला था एबीसी रियल नंबर है, तो सर ए इज इक्वल टू जीरो लिया, जीरो रियल नंबर है, बी इज इक्वल टू जीरो लिया, जीरो रियल नंबर है। ले सकता हूं सर, उसने ही तो बोला है सर, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना, तो कंडीशन यहाँ नहीं लगी इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स बिकॉज ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो। नहीं समझे बात, इन्होंने भी ठीक से नहीं लिखा है। बहुत अच्छा आंसर इनका भी नहीं, मतलब ये कहना चाहते हैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी दिखाई पड़ेगा जब ए और बी नॉन जीरो, ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ए मान लो आपने 2 ले लिया और बी ले लिया 3, तभी तो ऐसा दिखेगा ना, 2x प्लस 3 और सी कुछ भी ले लो, मान लो -5, तभी तो भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखेगा। बोलो 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 बोलो। अगला सवाल, अ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बताओ क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है यार। फॉल्स, इसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट दिस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब बताओ क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जल्दी बताओ। हाँ करता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, ये भी करता है, ये नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो फॉल्स हो गया, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए पूछा था उसने कि सारे पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, अगर सारे करते होंगे तभी ट्रू करेंगे। ठीक, नाउ कह रहा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, है ना। मतलब समझो, कह रहा है कि पहले आप अपनी वो बना लो, क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन बना लो इस तरीके से। लो ये आपका एक्स एक्स डैश है और ये आपका वाई वाई डैश है। इसने क्या बोला आपसे, द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से लेफ्ट 4 यूनिट। तो ये -1 -2 -3 -4 यहां आ रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y के पैरेलल तो x बराबर -4 आ रहा होगा। बताओ जल्दी, अब पढ़ लो क्वेश्चन और बता दो ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स, फॉल्स है या ट्रू है बताओ। ट्रू है ना भाई, ये फोर्थ वाला ट्रू है। चेक कर लो, पढ़ लो। ऐसी लाइन जो y एक्सिस के लेफ्ट में 4 यूनिट से जा रही, तो उसकी इक्वेशन x बराबर -4 ही तो होगी। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मुझे बताओ ओरिजिन से कौन पास करती है, आज ही पढ़ा है। ओरिजिन से, चलो एक बार देख लेते हैं, इधर देखो जरा। जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, पहली बात तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर x, आज ही पढ़ाया है। ठीक, और इसमें मतलब उसमें y का डम होना चाहिए, x का डम होना चाहिए। देखो y का डम है, x का डम है, एक्स्ट्रा भी है c, इसलिए नहीं होगा। पहला पहला तरीका सोचने का। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है क्या, कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो x बराबर कितना रखोगे 0 और y बराबर 0। भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो आइए जरा चेक करते हैं, कर रहे हैं क्या। y की जगह 0 रखा और m कोई नंबर होगा, x की जगह 0 रखा तो c, है ना। तो 0 और m इंटू 0 0 प्लस c, तो कितना आ जाएगा 0 और 0 प्लस c, c, तो c बराबर 0। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, c बराबर 0 आ गया, क्या ऐसा जरूरी है कि c बराबर 0 आ जाए। अरे भाई कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे तो सुनो ध्यान से। आप इसको ऐसे देखो,
पहले पकड़ के इसको इधर लेके आओ, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एम एक्स बराबर सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, y माइनस एम एक्स, ठीक। और आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑरिजिन से पास होता है। अब इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के देखो, और देखो कि वो उसको सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं। बात समझ में आई। y की जगह 0 और माइनस m इंटू एक्स की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 0। अब बताओ क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, बताओ। राइट हैंड साइड में तो c है। अब बच्चे बोलेंगे सर c तो 0 भी हो सकता है, हाँ हो सकता होगा, लेकिन अगर c नॉन 0 हुआ तब, c क्या पता 5 हो, 3 हो, 2 हो, हमें क्या पता, c कोई रियल नंबर होगा नॉन 0, तब क्या कर लोगे, नहीं समझे। तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा है, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी।